स्टमक सभी को पता है, स्टमक किसको कहते हैं, आपके पेट को कहते हैं स्टमक। तो स्टमक भी बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन में। तो ये सेकंड स्टेप है डाइजेशन प्रोसेस का, स्टमक। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द फूड पाइप। फूड पाइप के बाद ये जो खाना है वो कहाँ चला जाता है, आपके पेट में, स्टमक में चला जाता है। The stomach is a muscular bag-like organ in which food can be stored for a few hours. तो स्टमक क्या है, एक मस्कुलर, बहुत सारे मसल्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये आपका पेट है, इसमें खाना जो है वो काफी घंटों के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं, कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यू आवर्स। तो कुछ घंटों के लिए खाना इसके अंदर स्टोर भी रह सकते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड मिक्सेस विद डाइजेस्टिव जूसेस secreted by the walls of the stomach। तो हमारे स्टमक की जो वॉल्स हैं, जो हमारा स्टमक है, वो बहुत सारे ऐसे जूसेस सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है, जो आपके फूड के साथ मिक्स होते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं ये जूस। तो द फूड इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड हियर। तो कुछ कहीं हद तक फूड जो है वो स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे स्टमक में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। किसके कारण ब्रेक डाउन होते हैं, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है जो स्टमक की वॉल्स सिक्रीट करती है। स्टमक क्लियर हो गया। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पास्ड इनटू अ लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत ही लंबी और कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कॉइल्ड मतलब एकदम ऐसे गुच्छा मुच्छा कहते हैं ना, जब आप पेज को कैसे क्रम कर देते हो एकदम, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन वैसी होती है, एकदम कॉइल्ड होती है, बहुत लंबी होती है, एकदम वायर की तरह। द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लिवर एंड द पैंक्रियाज प्रोड्यूस सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो स्टमक में तो कितने डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते ही हैं, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियाज, ये भी बहुत सारे जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो ये भी हमारे डाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन। लिवर एंड पैंक्रियाज पोर देयर जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो लिवर है और पैंक्रियाज है, ये क्या करती हैं, अपने जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में फेंक देती हैं। These juices then get mixed with the food and completely digest in the small intestine। तो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट कैसे होती है कि सारे जूसेस जो लिवर और पैंक्रियाज भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं, उससे हमारा जो खाना है वो मिक्स होता है और वो कंप्लीट होता है, डाइजेस्ट कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सो द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अब पता लगता है हमें कि जो लिवर है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। आगे पढ़ते हैं। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड पास इट टू द ब्लड। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल्स हैं वो इस खाने एब्सॉर्ब करती हैं डाइजेस्टेड फूड, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब एब्सॉर्ब करती हैं और उसको कहाँ पे, ब्लड में पास ऑन कर देती है। तो जो ब्लड है that carries the digested food to all the parts of the body। अब हमारे सारी बॉडी के पार्ट्स में वो डाइजेस्टिव जो फूड है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे सारी बॉडी पार्ट्स को मिल जाते हैं। किसके थ्रू मिल जाते हैं, कौन लेके जाता है सब बॉडी बॉडी पार्ट्स के पास, ब्लड लेके जाता है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर हो गया सभी को। अब हम पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है। द अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमें जिसकी जरूरत नहीं है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, दैट पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो कहाँ पास हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है वो फूड। द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम इट एंड देन पास इट टू द ब्लड। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है कि वो उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर से वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर उस वाटर, जो भी वो वाटर एब्सॉर्ब करता है, कहाँ पे भेज देता है, ब्लड में भेज देता है, ब्लड के थ्रू भेज देता है। तो अब जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड है, वेस्ट है,
is collected in the rectum and is eliminated through the anus. अब जो हमें नहीं चाहिए, वो जो चीज हमें नहीं चाहिए तो हम वो फेंक देते हैं ना, कि हमें ये चीज तो चाहिए ही नहीं है, तो हम उसको फेंक देते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी भी वैसे ही करती है कि जो खाना हमें चाहिए था वो हमारी पूरी बॉडी ने यूज कर लिया, अब सभी बॉडी पार्ट्स को उसके न्यूट्रिएंट्स चले गए। पर जो फूड हमें नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को फूड की जरूरत नहीं है, तो वो बॉडी क्या करती है, अपने खुद खुद से उसको अलग कर देती है। तो वो जो सेमी सॉलिड वेस्ट है वो रेक्टम में जो कलेक्ट होता है और एनस के थ्रू हम उसे अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। While eating food, it is very essential to see what should be eaten and how it should be eaten. तो कुछ भी खाना है अपनी बॉडी, हमने खाना है अपनी बॉडी के लिए खाना है, तो वो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमें ये पता हो कि हमें क्या क्या खाना चाहिए और हमें उसको कैसे खाना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए। आप अपने से छोटे भाई बहनों को ये सब समझा सकते हैं कि उनको क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। अब सबसे पहले हम ये डू यू नो पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर्स। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? 7 मीटर्स। ये आपको लर्न करना है। और whereas the large intestine is only 1.5 मीटर लॉन्ग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो बहुत लंबी होती है, कॉइल्ड होती है एकदम वायर की तरह। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटी ही होती है, इट इज 1.5 मीटर लॉन्ग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें अपना खाना कैसे खाना है और क्या क्या चीजें हमें खानी है और क्या हमें नहीं खानी है। वन शुड वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले हाथ धोने बहुत जरूरी है। हमारे हाथ में हम कितने काम करते हैं घर के, कभी हम बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो हाथ धोने कितने जरूरी हैं। पर खाना खाने से पहले वो हाथ धोने क्यों जरूरी है? कि जो हमारे हाथों में जो जर्म्स लगे हैं, कहीं कहीं जगह पे हमने जो हाथ लगाया, दीवारों को, टेबल्स को, उस पे जो जर्म्स हैं वो कहीं हमारे अंदर न चले जाए, हमारे खाने के साथ मिक्स होके हमारे अंदर न चले जाए, ताकि वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा दे। तो हमें खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोने ही चाहिए। च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलिंग। तो उस खाने को अंदर लेके जाने से पहले हमें उसको अच्छी तरह से चबाना है। हमें जल्दी नहीं करनी खाना खाने के टाइम, हमें उसको अच्छी तरह चबाना है, उसको 32 टाइम्स चबाना है, ताकि वो अच्छी तरह से ब्रेक डाउन हो जाए हमारे माउथ में ही और हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो सिंपलर हो जाए। नॉट स्पीक व्हाइल च्यूइंग फूड। हमें खाना खाने के टाइम पे बोलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम जब भी खाना खा रहे हैं हमें कभी भी नहीं बात करनी है, कभी, क्योंकि खाना जो है वो कभी कभी हमारे गले में फंस जाता है। तो वो गले में फंस जाना खाना बहुत बुरी बात है। तो आपको फिर खांसी आती है, हमें हमारी बॉडी को प्रॉब्लम आती है। तो खाना खाने के टाइम पे कभी भी नहीं बात करनी। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे। अब क्या खाना चाहिए? ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। ग्रीन वेजिटेबल्स कितने फायदे हैं ग्रीन वेजिटेबल्स के? आपके मम्मा, आपके जो दादी हैं, सब समझाते होंगे कि ग्रीन वेजिटेबल्स कितनी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। फ्रूट्स कितने जरूरी हैं, कितना कुछ फ्रूट्स में कितने सारे प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेजिटेबल्स में कितने कितने सारे मिनरल्स होते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रोज खाने चाहिए। ईट अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए कि ब्रेकफास्ट में हम कुछ हैवी ब्रेकफास्ट करें, फिर लंच हम थोड़ा सा लाइट करें और डिनर में हम बिल्कुल ही लाइट खाएं, क्योंकि उसके बाद तो हमने सोना ही होता है, हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी तो करनी नहीं होती। तो हमें एक बैलेंस डाइट इस तरह से बनानी चाहिए और हमें वही बैलेंस डाइट खानी चाहिए। टेक फूड एट फिक्स्ड इंटरवल्स। हमें एक फिक्स्ड इंटरवल्स पे फूड खाना चाहिए। ये नहीं कि है हमने अभी खाया और फिर 2 मिनट बाद हम फिर खाने लग जाएं और फिर हम 1 घंटे बाद फिर खाने लग जाएं। इस तरह से नहीं, हमें प्रॉपर इंटरवल्स, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का टाइम होता है, उस तरह उस टाइम में हमें इंटरवल्स में हमें खाना खाना चाहिए। और कुछ बीच में जैसे हमें भूख लगती है तो हम कुछ अलग चीजें जैसे फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गए, ये हम खा सकते हैं। Next, the last point is drink about 8 to 10 glasses of water every day. तो वाटर बहुत जरूरी है हमारी पूरी बॉडी के लिए। तो हमें पानी जो है वो बहुत ज्यादा पीना चाहिए
8 to 10 ग्लासेस हमें पानी के पीने चाहिए रोज, ताकि हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे और हमें एक्टिव रखे। वाटर पीना, हमारी बॉडी एकदम एक्टिव रहती है ज्यादा पानी पीने से। तो जो पानी नहीं पीते हैं उनकी जो जब हमें कितना वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर है वो कैसे निकलेगा अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो पानी पीना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी। तो डू यू नो, cooking makes food soft, tasty and digestible. It kills germs that may be present in the food. अब आपने अपने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा है, अर्ली मैन क्या करते थे, ऐसी रॉ ही खा लेते थे, कच्चा खाना खा जाते थे। तो जब उन्होंने फायर डिस्कवर की, इन्वेंट की, तो उन्होंने जब खाने को अपना कुक करना स्टार्ट किया तो उन्होंने बताया ना कि फूड कितना सॉफ्ट हो जाता है, उससे टेस्टी भी हो जाता है और इजी भी होता है डाइजेस्ट करने में। तो जो कुकिंग है वो फूड को सॉफ्ट कर देती है, उसको टेस्टी भी बना देती है और डाइजेस्ट भी कर देती है। अब आप देखते हैं कि कोई भी सब्जी बनती है, मम्मा उसको कुक करती है, ऐसे तो नहीं आपको सब्जियां दे देती, कुक करके देती है ताकि आपको अच्छी भी लगे, टेस्टी भी लगे और आप अच्छे से उसे डाइजेस्ट भी कर पाए। तो कुकिंग जो है वो बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस सब मार देती है, क्योंकि जब हम फ्लेम पे हम कुक करते हैं, जब हम गैस पे कुक करते हैं तो बहुत सारे जर्म्स उस टाइम पे किल हो जाते हैं। तो वो फूड में जो जर्म्स किल हो जाते हैं वो हमारे अंदर नहीं जाएंगे, तो हमारी बॉडी को नुकसान भी नहीं होगा उस खाने से, है ना। तो कुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया है, तो एक बारी हम जरा गो थ्रू करें कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा खाना है वो सबसे पहले हमारे माउथ में जाता है। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम आ गई हमारे सामने। सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, हमारे माउथ में जाता है, उसके बाद फूड पाइप में जाता है और फूड पाइप के बाद स्टमक में जाता है। तो स्टमक के अंदर जो जो भी स्टमक की वॉल्स हैं वो जूसेस सिक्रीट करती हैं और वो फूड के साथ मिक्स होते हैं, जो ऑलमोस्ट डाइजेशन कंप्लीट कर देते हैं स्टमक में। और फिर स्टमक के बाद कहाँ जाता है खाना, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कितने सारे जूसेस के साथ हमारा फूड मिक्स होता है। वो जूसेस कौन कौन से क्रिएट करता है, लिवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड वहां पे पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन फिर क्या करती है, उस फूड में से डाइजेस्टेड फूड जो है वो किसके थ्रू सब बॉडी पार्ट्स को भेज देती है, ब्लड के थ्रू भेज देती है। और फिर उसके बाद वो फूड जो अनडाइजेस्टेड रह गया है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, फूड में से क्या निकाल लेता है, वाटर। वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसमें से वाटर पार्टिकल्स निकाल लेता है और फिर वो उसको किसके थ्रू भेज देता है, ब्लड के थ्रू भेज देता है। उसके बाद जो फूड रह गया जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, तो हम उसको बॉडी में रख के क्या करेंगे, तो उसको हम रेक्टम और एनस के थ्रू अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। सो दिस completes our digestive system. तो आई होप इट इज क्लियर। और आपको जो चीज नहीं समझ आती आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आपकी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश फूड, क्लीन फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या है इम्पोर्टेंस फ्रेश खाने की, साफ खाने की क्या इम्पोर्टेंस है। वी ईट रॉ एज वेल एज कुक। कुछ खाना हम रॉ भी खाते हैं जैसे रेडिश और जो कैरेट है, फिर कुकम्बर, ये चीजें हम रॉ खाते हैं, कच्चा ही खा लेते हैं। और कुछ हम कुक करके भी खाते हैं। अब जो कैरेट है उसको हम रॉ भी खाते हैं और उसको कुक करके भी खाते हैं, उसकी सब्जी भी बनती है। Let us see how cooked as well as uncooked food can become the source of many infections. So कुछ cooked food भी और uncooked food भी हमारे अंदर कुछ infections लेके आ सकते हैं। So first point क्या कहता है, unwashed fruits and vegetables can carry germs of diseases which can cause diarrhea, vomiting and other stomach ailments. So जो unwashed fruits है, जो fruits हम खाते हैं, अगर हमने उसको वॉश नहीं किया है, जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं अगर हमने उसको वॉश नहीं किया है तो उसके अंदर कितने सारे जर्म्स हैं जो अभी तक वहां उसमें से निकले ही नहीं है। तो वो हमारी बॉडी के अंदर जब जाएंगे तो वो कितनी सारी डिसीजेस को अपने साथ लेके जाएंगे।
को पता है कितनी सारी डिसीजेस, जैसे डायरिया हो गया, वॉमिटिंग्स आएंगी, और बहुत सारे स्टमक में दर्द होता है जब भी आप खराब कोई सब्जी खा लेते हैं या फिर उसको धो के नहीं खाते हैं, तो आपके पेट में भी दर्द होता है ना। तो फूड पॉइजनिंग होने के कितने सारे चांसेस होते हैं जब आप जर्म्स रिमूव ही नहीं करेंगे अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव ऑल दीज जर्म्स फ्रॉम आवर फूड। तो उनको धो के खाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन ऑल्सो कैरी एग्स ऑफ वॉर्म्स। अब जो वॉर्म्स हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनके एग्स भी कई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे लगे होते हैं। तो अगर हम उसको वॉश नहीं करेंगे तो वो भी हमारे पेट के अंदर चले जाएंगे। तो दीज एग्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई। तो हम अपनी आंखों से ऐसे हमको नजर नहीं आते हैं वो एग्स, वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप में देखने पड़ते हैं। तो अब हर किसी के घर पे तो माइक्रोस्कोप नहीं पड़ा हुआ, तो हम उसको अच्छे से वॉश ही कर लें तो उसमें से सब एग्स रिमूव हो जाएंगे। So when these eggs reach the stomach of a human being, जब ये eggs हमारे स्टमक में चले जाते हैं, ह्यूमन बींग्स हम ही हैं, तो अगर ये स्टमक में चले गए ये eggs, so they hatch there and produce worms। तो वहां पे ये टूट जाएंगे और उसमें से क्या निकलेंगे, फिर वो worms ही निकलेंगे। So these worms live in stomach and intestines and consume the food that is meant for the human body। अब जो हमारे लिए खाना बना है वो कौन खा लेगा, ये worms खा लेंगे। स्टमक में जो पड़े हैं और जो इंटेस्टाइन में पहुंच गए हैं ये लोग खा लेंगे, और ये सारा खाना जो हमारी बॉडी को जरूरत है वो ये लोग कंज्यूम कर लेंगे। तो जब पीपल हैविंग worms जनरली लुक वीक, पेल एंड अनहेल्थी, तो जिन लोगों के पेट में ये worms होते हैं ना, जिन लोगों के अंदर ये worms होते हैं, जो ठीक से खाना धो के नहीं खाते हैं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से नहीं धोते हैं, तो उनके अंदर ये worms चले जाते हैं ना, तो वो लोग क्या होते हैं, बहुत वीक नजर आते हैं, बहुत पेल पीले से नजर आते हैं, उनका रंग भी नहीं, ग्लो भी नहीं करता उनका फेस, ना उनका फेस ग्लो करता है, ना वो स्ट्रॉन्ग अच्छे से फिट नजर आते हैं, और बहुत ही अनहेल्दी से नजर आते हैं, बहुत ही वीक वीक से नजर आते हैं। ओके, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करना कितना जरूरी है हमें पता लग गया आज। तो हम अपने छोटे भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को भी समझा सकते हैं अब। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, peeled and cut fruits and vegetables which are exposed to flies and dust can transfer germs into the body and thus cause many diseases such as jaundice, cholera, etc। तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो ऑलरेडी पील्ड हैं, जो काटे हुए हैं, ऑलरेडी कट हैं, और उसको हमने खुली एयर में ऐसे ही रखा हुआ है, कुछ उसको ना हमने उसको कवर किया है, हमने उसको ऐसे ही रखा हुआ है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगी, डस्ट आ जाएगी। डस्ट हमारे एयर में कितनी ज्यादा है, उसके ऊपर फ्लाइज बैठेंगी, मक्खियां बैठेंगी, मच्छर आएंगे, तो वो हमारे फूड को कंटेमिनेट कर देंगे, खराब कर देंगे, एकदम उसको गंदा कर देंगे। तो ये जो खाना है जहाँ पे ये फ्लाइज, मच्छर और जो डस्ट आके बैठेंगे, वो खाना एकदम खराब हो गया, उसमें कितने सारे जर्म्स ले आए, वो इंसेक्ट्स कितने सारे जर्म्स अपने साथ लेके आए और उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे रख दिए उन्होंने। तो जब ये फूड हम खाएंगे, इतने सारे जर्म्स हमारी बॉडी में चले जाएंगे, तो क्या होगा, जॉन्डिस, कॉलेरा जैसी हार्मफुल डिसीजेस हमें हो जाएंगी, जो हमारी बॉडी को वीक कर देंगे, हम अनहेल्दी हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, पेल हो जाएंगे। तो हमने वैसा नहीं होना, हमने फिट रहना है, स्ट्रांग रहना है। तो हमने हमेशा अपने खाने को, एक तो सबसे पहले कंप्लीट खाना इस तरह से नहीं रखना, जैसे आप देख सकते हैं फिगर में किस तरह से एप्पल, ऑरेंजेस, वाटरमेलन कैसे किस तरह से उसके ऊपर फ्लाइज बैठ रही हैं। So it is very important to cover these food। So next is cooked food when left uncovered and unrefrigerated for long can also cause food poisoning। अब कुक्ड फूड हमने पढ़ा था कि कितने सारे जर्म्स उसमें से रिमूव हो जाते हैं, सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं। सो ये फूड जो है, जब हम कुक्ड फूड को अनकवर रखते हैं, जब वो अनकवर ही रह जाता है, बाहर पड़ा रह जाता है, और हम उसको रेफ्रिजरेटर में अपने नहीं रखते, फ्रिज में नहीं रखते, और वो बाहर ही पड़े रह जाते हैं काफी देर के लिए, तो वो भी हमारे बॉडी पे फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। कभी आपने देखा होगा, कभी जो खाना है जो कभी काफी देर से बाहर पड़ा रहे, उसमें से स्मेल भी आने लग जाती है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, और जब उसको थोड़ा सा खाएं तो उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स चले गए हैं, बहुत सारी डस्ट चली गई है। दिस हैपन बिकॉज जर्म्स
then get plenty of time to grow and multiply in the food. क्योंकि उस खाने में ऑयल भी पड़ा है, कितना कुछ पड़ा है, मम्मा डालती है ना ऑयल, और कितना वेजिटेबल ऑयल डालती है, कितना कुछ डालती है, तो उसके अंदर बैक्टीरियाज एंड वायरसेस को बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है कि हम उसमें मल्टीप्लाई हो जाए, काफी सारे इंक्रीज हो जाए, ताकि हम इस पूरे खाने को खराब कर दें। वो एकदम अटैक कर देते हैं हमारे फूड पे और उसको गंदा कर देते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं। The germs produce harmful substances which can cause vomiting and diarrhea. तो ये जो germs हैं, ये जब हम harmful, ये जो germs होते हैं, ये क्या कर देंगे हमारी बॉडी में जाके, बहुत सारी डिसीजेस को जन्म देंगे, बहुत सारी डिसीजेस हमें हो जाएंगी, हमें वॉमिटिंग्स आएंगी, डायरिया हो जाएगा, तो कितनी सारी डिसीजेस हमें लग जाएंगी। तो कितना इंपॉर्टेंट है, हमने अभी पढ़ा है कि साफ खाना और खाने को हमेशा कवर करो, साफ खाना खाओ, उसको अच्छे से वॉश करो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करो। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चीजें, कितनी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर हम ये चीजें नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो। अब डू यू नो क्या कहता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग should be given plenty of boiled water containing a small amount of sugar and salt. So बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक पर्सन के लिए, जो जिस पर्सन को डायरिया है और वॉमिटिंग्स आ रही हैं, कि उसको बहुत सारा बॉइल्ड वाटर, जो बॉइल्ड वाटर कूल कर दिया है, बॉइल्ड वाटर है पर उसको ठंडा कर दिया है, वो पानी उसको पिलाएं, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। और उस पानी में थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट डालना भी बहुत जरूरी। ओके, सो डू यू नो, पता लगा कि जो भी लोगों को वॉमिटिंग और डायरिया हो जाता है, उनको बॉइल्ड वाटर कूल करके उसमें थोड़ी सी सॉल्ट एंड शुगर डाल के, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें क्लियर हुआ यहाँ तक। सो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप इट इज ऑल क्लियर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और कैसा खाना हमें खाना चाहिए, और कैसे खाना चाहिए, और कितना जरूरी है हमें खाने को अच्छे से वॉश करना, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को वॉश करना, उसको फिर वॉश करके खाना कितना जरूरी है। सो आई होप इट इज ऑल क्लियर। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज प्लीज हमें आप कमेंट करें, और हम आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालेंगे। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे, अच्छी लगे, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, अपने फ्रेंड्स को भेजें, और ताकि हम उनको भी हेल्प कर सकें इन वीडियोस से। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको अच्छा लगता है। इस वीडियो को लाइक भी करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। सो थैंक यू वेरी मच।